बाबा जी के साथ लाहिड़ी मास्टर की प्रथम भेंट एक रोमांचक कहानी है और यह उन कई कहानियों में से केवल एक है जिनसे उस मृत्युंजय महागुरु की विस्तृत झांकी मिलती है। योगानंद जी को यह कहानी उनके संस्कृत के शिक्षक केवलानंद जी और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने सुनाई थी और इन दोनों ने यह कहानी स्वयं लाहिड़ी मास्टर के मुख से सुनी थी। लाहिड़ी मास्टर ने बताया, बाबा जी के साथ मेरी पहली भेंट मेरे 33वें वर्ष में हुई थी। शरद ऋतु में मैं दानापुर में सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। एक दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, लाहिड़ी, अभी अभी हमारे मुख्यालय से एक तार आया है। आपका स्थानांतरण रानीखेत कर दिया गया है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं उस 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्गी से यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में हिमालय में स्थित रानीखेत पहुंच गए। ऑफिस में मेरा काम बहुत भारी नहीं था, अतः उन भव्य पर्वतों में कई घंटों तक घूमते रहने का समय मेरे पास था। एक अफवाह मैंने सुनी कि बड़े बड़े संत उस क्षेत्र में निवास करते थे। उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा मेरे मन में जागी। एक दिन दोपहर में मैं पहाड़ों में यूं ही भ्रमण कर रहा था कि अचानक ऐसा लगा कि दूर कहीं से कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं चौंक गया। द्रोणगिरी पर्वत पर जल्दी जल्दी चढ़ते जाना मैंने जारी रखा, यह सोचकर मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य हो रही थी कि जंगल में अंधेरा छा जाने से पहले मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह में पहुंच गया, जिसकी दोनों ओर गुफाएं थीं। वहीं पर बाहर को निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागतार्थ हाथ फैलाए खड़ा था। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ताम्रवर्ण केशों को छोड़कर वह दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही था। लाहिड़ी, तुम आ गए, उस संत ने हिंदी में मुझसे कहा। यहाँ इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी सी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडलू रखे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें वह आसन याद है? उस योगी ने एक कोने में रखे कंबल की ओर हाथ दिखाया। नहीं महाराज, अपनी इस साहसिक यात्रा की विचित्रता पर मैं कुछ हक्का बक्का सा हो रहा था। मैंने आगे कहा, अब मुझे अंधेरा होने के पहले निकलना होगा, सुबह ऑफिस में काम है। उस रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। मैं अबाक रह गया कि यह वनवासी तपस्वी अंग्रेजी भी बोलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे तार ने अपना काम किया है। योगी की इस टिप्पणी का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे इसका अर्थ पूछा। मैं उस तार की बात कर रहा हूँ जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रदेश में पहुँच गए हो। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है, तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं और वह उनके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, लाहिड़ी, निश्चय ही यह गुफा तो तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होगी। जब मैं हतप्रभ होकर चुपचाप खड़ा रहा तो उस संत ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर धीरे से आघात किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से मेरे दिमाग में एक विद्युत प्रवाह बह पड़ा, जिसने मेरे पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियां जगा दी। मुझे याद आ गया है। आनंद के आवेग में मेरा कंठ अवरुद्ध सा हो गया। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं, जो सदा ही मेरे साथ रहे हैं। अतीत के दृश्य मेरे मन में स्पष्टता के साथ उभर रहे हैं। यहाँ इसी गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। वर्णनातीत स्मृतियों से भाव विभोर होकर मैंने अश्रुपात करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन किया।
3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्वर्गीय प्रेम से बाबा जी की आवाज झंकृत हो रही थी। तुम निकल गए और मृत्युपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे था, जहाँ तेजस्वी देवता विचरते हैं। अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल और प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे और जब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम गुरनी की नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्मासन में स्थिर कर बालू से ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप में मैं वहां उपस्थित रहता था। महीनों पर महीने और वर्षों पर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह रही तुम्हारी गुफा जो तुम्हें कभी इतनी प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए सदा इसे साफ सुथरी तैयार रखा है। यह रहा तुम्हारा पवित्र कंबल आसन, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपने विस्तारित होते हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा, जिससे तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। देखो, इस पीतल के कटोरे को मैंने कैसा चमका कर रखा है, ताकि किसी दिन फिर से तुम उसका उपयोग कर सको। मेरे अपने पुत्र, क्या अब तुम्हारी समझ में आ गया? मेरे गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है? गदगद स्वर में मैं धीरे से बोला। बाबा जी ने कहा, लाहिड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी के किनारे लेटे रहो। इस बात की स्मृति मन में जागते ही मेरे होठों पर एक क्षण के लिए मुस्कुराहट आ गई कि बाबा जी की व्यावहारिकता सदैव सर्वोपरि रही थी। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात गहरी होनी शुरू हो गई थी, फिर भी मेरे भीतर एक सुखद उष्णता फैल रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या उस अज्ञात तेल में दिव्य उष्णता का कोई गुण था? अंधकार में चारों ओर से बर्फीली हवाएं मुझे थपेड़े मार मार कर चीखती हुई भयंकर रूप से ललकार रही थीं। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, पर मेरा हृदय भय से पूर्ण मुक्त था। मुझ में उत्पन्न होती जा रही नवजात शक्ति मुझे अवैध सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर रही थी। कई घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। गत जन्म की अस्पष्ट स्मृतियां अपने गुरु के साथ पुनर्मिलन के मेरे वर्तमान उज्जवल विचारों में घुलने मिलने लगीं। किसी के निकट आने की आहट से एकांत में पड़े पड़े चल रही मेरी विचारधारा भंग हो गई। अंधेरे में एक आदमी के हाथ ने मुझे खड़ा होने में सहायता दी और कुछ सूखे वस्त्र दिए। उस आदमी ने कहा, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में मुझे रास्ता दिखाता हुआ वह मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम अपने रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचे, तब अचानक दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला हो गया। मैंने पूछा, क्या सूर्योदय हो रहा है? पूरी रात तो अवश्य ही नहीं बीती है। मेरा मार्गदर्शक मृदुल हंसी हंसते हुए बोला, मध्य रात्रि का समय है। वहां दूर जो प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। सुदूर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। फिर उसने कहा, वह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। देखो, यहाँ के तुम्हारे सब भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे सामने दैदीप्यमान स्वर्ण का एक विशाल महल खड़ा था।
अपने साथी के पीछे पीछे मैं एक दीवान खाने में पहुंचा। धूप और गुलाबों की सुगंध से वहां का वातावरण महक रहा था। मंद दीपों का रंग बिरंगा प्रकाश फैला हुआ था। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थीं, जिनमें कुछ भक्त गौर वर्ण थे तो कुछ श्याम वर्ण। उनमें से कुछ धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। समस्त वातावरण आनंद से भरा हुआ था। यह सब देखकर मेरे मुख से कुछ आश्चर्योद्गार फूट पड़े, जिन्हें सुनकर मेरे साथी ने सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो, इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है। बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एकत्रित पकड़कर रखा है। जिस प्रकार ईश्वर के विचार ने पृथ्वी का सृजन किया है और उसकी इच्छा शक्ति इसके अस्तित्व को बनाए हुए है। फिर उसने कहा, जब इस महल के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब बाबा जी उसे विसर्जित कर देंगे। फिर हमने एक अत्यंत विशाल हॉल में प्रवेश किया। उस हॉल के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था। उस सिंहासन पर पद्मासन में बैठे थे महानतम बाबा जी। मैंने उनके सामने चमकती फर्श पर सिर लगाकर उन्हें प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, लाहिड़ी, क्या स्वर्ण महल की अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? मेरे गुरु की आंखें उनके ही द्वारा श्रेष्ठ रत्नों की भांति चमक रही थीं। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ गूढ़ मंत्रों का धीमे स्वर में उच्चारण किया। मेरे पुत्र, उठो, क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। धधकती अग्नि ज्वालाओं से युक्त एक हवन कुंड तत्क्षण वहां प्रकट हुआ। हवन कुंड के चारों ओर फल फूल सजे हुए थे। इस अग्नि वेदी के समक्ष मुझे मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। भोर होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। परमानंद की उस अवस्था में मुझे निद्रा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। दीक्षा के बाद मैं महल के अमूल्य वस्तुओं और उत्कृष्टतम कलाकृतियों से सुसज्जित कमरों में भटकता हुआ उद्यानों में गया। वहां आसपास वही गुफाएं और पर्वत शिलाएं मुझे दिखाई दी जो मैंने कल देखी थी, परंतु कल वे किसी महल या पुष्पोद्यान के समीप तो नहीं लगी थीं। अतः मैं महल में वापस जाकर अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया। वे अभी भी सिंहासन पर विराजमान थे और उनके इर्द गिर्द अनेक शिष्य चुपचाप बैठे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें भूख लगी है? बाबा जी ने फिर कहा, अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने पुनः आंखें खोली तो अपने उद्यानों सहित वह मंत्र मुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया था। मैं, बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे थे जहां थोड़ी देर पहले तक वह अद्भुत महल खड़ा था। मुझे याद आया कि मेरे उस पथ प्रदर्शक ने मुझे बताया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था वह उद्देश्य पूरा हो गया है, बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि से एक हांडी उठाई। इस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की तुम्हारी इच्छा होगी वह इसमें से निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूरियां, रस्सेदार भाजी और मिठाइयाँ उसमें प्रकट हो गईं। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था मैंने देखा कि हांडी सदा वैसी की वैसी भरी ही रहती थी। जब भोजन पूरा हो गया तो मैं पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। मेरे गुरु ने मेरे सामने रखी हांडी की ओर इशारा किया। सारे खाद्य पदार्थ उसमें से गायब हो गए थे और उनके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। उस दिन दोपहर को मैं पिछले जन्म की दैवी उपलब्धियों से पुनीत हुए अपने कंबल पर बैठा।
मेरे ईश्वर तुल्य गुरु मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया और 7 दिन तक उसी परमानंद की अखंड अवस्था में रहा। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए मैंने अंतिम अक्षय सत्य की अनुभूति कर ली। माया की सभी बंधन टूटकर गिर गए और मेरी आत्मा परमानंद की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गई। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में लौट गया और मुझे इस पवित्र वन में सदा अपने पास ही रखने का उनसे अनुरोध करने लगा। बाबा जी ने मुझे अपने आलिंगन पास में बांधते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें जनसाधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनमें मिल जाना होगा। बाल्य में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़भाड़ के बीच रहने के लिए है। इस संसार के ना होते हुए भी तुम्हें उसी में रहना है। अभी कई वर्षों तक तुम्हें पूर्ण अंतःकरण पूर्वक अपने पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है। संसारी मनुष्यों के हृदयों में एक नई मधुर दिव्य आशा का संचार करना है। तुम्हारे संतुलित जीवन से यह बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मुक्ति बाह्य त्याग पर नहीं बल्कि आंतरिक वैराग्य पर निर्भर करती है। जब मैं हिमालय के उच्च निर्जन प्रदेश में अपने गुरु की बातें सुन रहा था, तब मेरा परिवार, ऑफिस, संसार कितना सुदूर लग रहा था। फिर भी उनके शब्दों में वज्र सत्य तो था ही। अतः विवश होकर मुझे शांति के उस स्वर्ग को छोड़कर जाने की बात माननी ही पड़ी। गुरु से शिष्य को योग विद्या के दिए जाने के संबंध में बाबा जी ने मुझे प्राचीन कठोर नियमों का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा, केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना। ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों का पता लगाने के लिए केवल वही योग्य हैं जो ईश्वर की खोज में अन्य सब कुछ त्याग देने का संकल्प करते हैं। मैंने कहा, दया में गुरुदेव, विलुप्त हुई क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार कर आपने पहले ही मानव जाति पर इतनी बड़ी कृपा की है। अब शिष्यत्व की कठोर आवश्यकताओं को शिथिल करके क्या और थोड़ी कृपा नहीं करेंगे? मैं अनुनय पूर्वक बाबा जी की ओर देखता रहा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग सिखाने की अनुमति प्रदान करें, भले ही वे प्रारंभ में पूर्ण आंतरिक वैराग्य की प्रतिज्ञा न कर पाएं। यदि क्रिया दीक्षा से उन्हें वंचित रखा जाए तो शायद वे कभी मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास भी नहीं करेंगे। करुणा में गुरुदेव ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे माध्यम से ईश्वरीय इच्छा प्रकट हुई है। जो भी विनम्रता के साथ तुमसे सहायता की याचना करे, उन सबको क्रिया दे दो। थोड़ी देर मौन रहकर बाबा जी ने कहा, अपने प्रत्येक शिष्य को भगवद गीता का वह अमर वचन अवश्य बताना कि धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के चक्र में निहित महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं विदा लेने के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा था, तब उन्हें छोड़कर जाने में मेरी गहरी अनिच्छा को उन्होंने भांप लिया। उन्होंने प्रेम से मेरे कंधे का स्पर्श किया। हम लोगों के लिए कोई वियोग नहीं है प्रियवत्स। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, तब मैं तत्क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। उनके इस अमूल्य वरदान से आश्वस्त होकर और ब्रह्म ज्ञान के नव प्राप्त स्वर्ण से समृद्ध होकर मैं पर्वत से नीचे उतरने लगा। ऑफिस में मेरे सहयोगियों ने मेरा स्वागत किया। 10 दिन तक वे सोच रहे थे कि मैं हिमालय के जंगलों में खो गया था। इसके शीघ्र बाद ही मुख्यालय से एक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था,
लाहेड़ी को दानापुर कार्यालय में वापस लौट जाना चाहिए। उनका रानीखेत स्थानांतरण गलती से हुआ है। रानीखेत में किसी दूसरे आदमी को भेजा जाना चाहिए था। भारत के इस दूरतम स्थान में मुझे पहुंचा देने वाली घटनाओं के पीछे छिपे गुप्त प्रवाहों का विचार कर मैं मुस्कुराया। दानापुर वापस लौटने के पहले मैं मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार के घर में कुछ दिन रहा। वहाँ 6 मित्र मुझसे मिलने आए। जब मैंने चर्चा का रुख आध्यात्मिक विषयों की ओर मोड़ दिया तो जिनके घर में मैं ठहरा था उस व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा, ओ आजकल भारत संतों से विहीन हो गया है। मैंने जोर से उसका विरोध किया। बाबू, अभी भी इस भूमि में महान संत विद्यमान हैं। आध्यात्मिक उत्साह के कारण हिमालय के अपने चमत्कारपूर्ण अनुभवों का वर्णन करने की उत्कट प्रेरणा मेरे मन में जाग गई। मित्र मंडली ने विनम्रता पूर्वक अविश्वास व्यक्त किया। उनमें से एक ने सांत्वना के स्वर में कहा, लाहेड़ी, पर्वतों की विरल हवा में तुम्हारे मस्तिष्क पर दबाव पड़ा है। तुमने अभी जो बताया वह कोई दिवा स्वप्न है। सच्चाई के जोश में मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, यदि मैं अपने गुरु को पुकारूं तो वे अभी इसी घर में प्रकट हो जाएंगे। सबकी आंखें कौतूहल से चमक उठी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे सब ऐसी किसी घटना को देखने के लिए उत्सुक थे। मैंने कहा, गुरुदेव हवा में से यहाँ प्रकट होंगे। दरवाजे के बाहर शांत बैठे रहो, मैं जल्दी ही आप लोगों को बुला लूंगा। ध्यान की अवस्था में डूबकर मैं विनम्रता पूर्वक गुरुदेव का आह्वान करने लगा। बाबा जी की तेजस्वी ज्योतिर्मय मूर्ति प्रकट हो गई। गुरुदेव की दृष्टि कठोर थी। लाहेड़ी, क्या तुम मुझे ऐसी फालतू बातों के लिए बुलाते हो? सत्य सच्चे साधकों के लिए है, व्यर्थ कुतूहल वालों के लिए नहीं। देखने के बाद विश्वास करना तो आसान है, उसमें फिर किसी आत्मबोध की आवश्यकता ही नहीं रहती। इंद्रियातीत सत्य की खोज केवल वही लोग कर पाते हैं जो अपनी स्वाभाविक संसारजन्य कुशंकाओं से ऊपर उठते हैं, और केवल वही इसके अधिकारी भी हैं। फिर बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, मुझे जाने दो। मैं अनुनय विनय करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। पूज्य गुरुदेव, अपनी गहरी भूल मेरी समझ में आ गई है। मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से इन अंधे लोगों के हृदय में विश्वास जगाने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया है। अब जब आप मेरी प्रार्थना पर कृपा कर यहाँ पधारे ही हैं, तो कृपया मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बिना चले मत जाइए। वे अविश्वासी भले ही हों, परंतु कम से कम मेरे अद्भुत कथन की जांच करने के लिए तो तैयार थे। ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात मिथ्या सिद्ध हो। बाबा जी का चेहरा अब थोड़ा नरम पड़ गया था, परंतु उन्होंने सौम्य स्वर में आगे कहा, इसके बाद मेरे पुत्र, मैं तभी आऊँगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जब जब तुम बुलाओगे तब तब सदैव भी नहीं आऊँगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तब बाहर बैठी छोटी सी मंडली में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे मित्र कंबल के आसन पर विराजमान ज्योतिर्मय मूर्ति की ओर देख रहे थे, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। एक आदमी उद्धत भाव से हंसा, यह सामूहिक सम्मोहन है। हमें पता चले बिना कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता था। बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उनमें से प्रत्येक को आकर अपने उष्ण ठोस शरीर का स्पर्श करके देखने के लिए उन्होंने इशारा किया। सारे संदेह मिट गए। मेरे मित्रों ने श्रद्धा और आदर के साथ उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, हलवा बनाया जाए। मैं समझ गया कि उन लोगों को अपने स्थूल शरीर की वास्तविकता का और अधिक विश्वास दिलाने के लिए ही बाबा जी ने यह आदेश दिया था। हलवा खाने के बाद बाबा जी ने हम सबको एक एक कर आशीर्वाद दिया। अचानक प्रकाश कौंधा। हम सब ने बाबा जी के शरीर को प्रकाश में परिवर्तित होते देखा।
उस मंडली में से मैत्र नामक एक व्यक्ति ने अत्यंत श्रद्धा के साथ कहा, स्वयं अपनी आंखों से आज मैंने मृत्यु पर विजय पाने वाले को देख लिया। मैंने ऐसे पुरुष का दर्शन कर लिया जिसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां हैं। लाहिड़ी महाशय ने अंत में कहा, इसके बाद शीघ्र ही मैं दानापुर चला गया। परम तत्व में दृढ़ता के साथ स्थिर होकर मैंने पुनः गृहस्थ के बहुविध पारिवारिक एवं व्यावसायिक दायित्वों को अंगीकार कर लिया। लाहिड़ी महाशय ने स्वामी केवलानंद जी और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को बाबा जी के साथ अपनी एक और भेंट की कहानी बताई थी। वह अवसर उन अनेक अवसरों में से एक था जब परम गुरु ने अपना वचन निभाया था कि मैं तभी आऊँगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को बताया, घटना स्थल था इलाहाबाद का एक कुंभ मेला। ऑफिस की थोड़े दिनों की छुट्टियों में मैं वहां गया था। कुंभ मेले में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से आए साधु सन्यासियों के बीच मैं घूम रहा था। तभी मेरी दृष्टि भस्म रमाए हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक साधु पर पड़ी। तुरंत ही मेरे मन में विचार उठा कि वह साधु पाखंडी है जिसने वैराग्य के बाह्य चिन्ह तो धारण कर रखे हैं पर अंतर में उन चिन्हों से संबंधित चारुता नहीं है। इस साधु से आगे बढ़ा ही था कि मेरी विस्मित दृष्टि बाबा जी पर पड़ी। वे एक जटाधारी सन्यासी के आगे नतमस्तक थे। मैं क्षण भर में ही उनके पास पहुंच गया। प्रभु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा जी ने कहा, मैं इस सन्यासी का पद प्रक्षालन कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इनके खाना पकाने के बर्तन मांजूंगा। बाबा जी मेरी ओर देखकर किसी नन्ही शिशु की तरह मुस्कुराए। मैं समझ गया कि वे मुझे सूचित कर रहे थे कि मैं कभी किसी की आलोचना ना करूं, बल्कि सभी देव मंदिरों में समान रूप से वास करने वाले ईश्वर को देखूं। वह देह मंदिर चाहे उच्च व्यक्ति का हो या नीच व्यक्ति का। और फिर परम गुरु ने कहा, ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं उस सबसे बड़े सद्गुण को सीख रहा हूँ जो ईश्वर को अन्य सभी सद्गुणों से प्रिय है, और वह है विनम्रता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।